नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत मन की बात में बोले पीएम मोदी। लॉकडाउन ने बदला नजरिया, पुलिस की भी हो रही तारीफ। सार्वजनिक स्थान पर थूकना बंद करना होगा। लॉकडाउन में छूट पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में भी खोली जाएंगी दुकानें, लेकिन कोई मार्केट या मॉल नहीं। प्लाज्मा थेरेपी के अब तक सकारात्मक नतीजे मिले। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश भर में 26,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 824 लोगों की गई जान। ठीक होने वालों की संख्या 6,000 के करीब। प्रोटोकॉल और नियमों की पालना करते हुए प्रवासियों की होगी राजस्थान वापसी। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार संबंधित राज्यों से देगी अनुमति। सीएम गहलोत ने दिया अधिकारियों को निर्देश। अजमेर में फिर जेल में मिला मोबाइल फोन। चेकिंग में बैरक नंबर 1 और 2 के बाहर मिला मोबाइल। सिविल लाइंस थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। 12 के आमापुरा क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी कांस्टेबल से मारपीट। संदिग्ध को कपड़ों के साथ गुटखा देने से टोकने पर मारपीट। पीड़ित ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मौलासर कस्बे के सरकारी शिक्षक राजेंद्र रेवाड़ ने की सराहनीय पहल। सीएम को लेटर लिखकर कोरोना वैक्सीन के परीक्षण की दी अनुमति। कहा, मानव शरीर की जरूरत हो तो मैं तैयार। छिपा बड़ौद कस्बे में गेहूं की नौलाइयों में लगी आग। पेट्रोल पंप के पास खेत होने से मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कर्फ्यू के बीच उत्तर प्रदेश के कुछ जूस वाले भी फंसे हुए हैं। इनमें 7 युवकों के साथ एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। पीड़ित जितेंद्र सोलकर ने बताया कि गर्मी में जूस बेचने के लिए वो कुशलगढ़ आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ना तो बिक्री हो पा रही और ना ही वो अपने घर वापस जा पा रहे। कोटा के सत्यनारायण खारवाल और घीसीबाई खारवाल लोगों से कहा कि हमारे घर के सामने से जो भी बिना मास्क पहने निकलेगा, न सिर्फ उसे मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि खुद बनाकर उसे मास्क देंगे। अजमेर शहर में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी दरगाह बाजार स्थित मुस्लिम मोची मोहल्ले के निवासी हैं। यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 123 पहुंच चुका है। 12 के आमापुरा क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल मनोहर सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कांस्टेबल मनोहर सिंह ने बताया कि बीती रात क्वारंटाइन सेंटर पर दानिश और निजाम आए और अबरार को कपड़ों में गुटखा तंबाकू देने लगे। चौकने पर मारपीट की गई। मामला दर्ज करवा दिया गया। रमजान के मुबारक महीने की बधाई देते हुए कोटा में शहर काजी और राजस्थान काजी काउंसिल की उलेमाओं मौलाओं ने एक बैठक की, जिसके बाद कौम के सभी लोगों को नमाज से लेकर इबादत तक घरों में करने और किसी भी मस्जिद में जमावड़ा नहीं लगाने के लिए नसीहत जारी की गई। जोधपुर के होसिया में बुजुर्ग बुधाराम इकबाल पिछले 10 दिनों से अपने खाते में आ रही पेंशन राशि निकालने के लिए ई मित्र के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उम्र दराज होने के चलते उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। जोधपुर के तिवरी, मधानिया, बालरवा और पूरा इलाके के खेतों में टमाटर की फसल पककर तैयार खड़ी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते आलम यह है कि टमाटर खराब हो रहे हैं, लेकिन फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे। ऐसे में टमाटर पड़े खराब हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन को लेकर जोधपुर में पुलिस और होमगार्ड के जवान पूरे मुस्तैद हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के दौर में भी वो लगातार अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। ऐसे में होमगार्ड और पुलिस जवानों के प्रति आम जन भी अपना भाव दिखाते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। अलवर के बहरोड में लॉकडाउन के बीच विधायक बलजीत यादव की तरफ से जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया गया, जिसके तहत डैमी, दुधेड़ा, अमजापुर सहित विभिन्न गाँव में 3500 लोगों को राशन किट वितरित किए गए। जैसलमेर के पोखरण में कर्फ्यू के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों, पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ORS का घोल पिलाया गया। इसके साथ ही कड़ी धूप से बचने के लिए छातों का भी वितरण किया गया। कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस बार आखातीज की चमक फीकी रही। विवाह सम्मेलनों के रद्द होने से निजी बस मालिकों को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अकेले कोटा जिले में बुकिंग निरस्त होने से बस मालिकों को करीब 1 करोड़ रुपए का फटका लगा। बांसवाड़ा के घाटों लॉकडाउन में केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला योजना कनेक्शन के लाभार्थियों को 3 महीने तक 3 गैस सिलेंडर रिफिल कराने का पैसा सीधे खाते में जमा करवा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो रही है। जैसलमेर के नौनिहाल भी जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं है। कोई अपने दादा के साथ तो कोई अपने पापा और नाना के साथ अपना गुल्लक लेकर
सहयोग करने जिला कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं। इसी घड़ी में कुछ बच्चे मंत्री साले मोहम्मद के पास भी पहुंचे और इस आपदा की घड़ी में सहयोग किया। नागौर जिले में एक शिक्षक ने कोरोना की वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए अपना शरीर देने की इच्छा जताई। शिक्षक के साथ ही मोलासर के सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णाराम विचारणिया ने भी सीएम को पत्र लिखकर अपनी स्वीकृति भेजी। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस को लेकर वीडियो सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल चीन की हरकतों को लेकर बनाया गया। वीडियो में एक लड़की चीन को चेतावनी दे रही है, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए भी मैसेज दिया जा रहा है। लॉकडाउन में भी अलवर में गौ तस्कर डाउन नहीं हो रहे। एमआईए थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 17 गायों के साथ 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों गौ तस्कर भरतपुर के घाट मीका के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के दौरान एक अन्य आरोपी फरार हो गया। इसी घर में किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ तरबूज की खेती की, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते तरबूज राज्य के बाहर नहीं जा पा रहे, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें पिछले साल किसानों ने तरबूज की खेती पर अच्छा मुनाफा कमाया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बारह के चिबा बड़ौद में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। सब्जी मंडी में बगैर मास्क लगाए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। जालौर जिले के बड़ी संख्या में प्रवासी लॉकडाउन के कारण गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में फंसे हुए हैं। कई प्रवासी राज्यों में और राज्यों के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। प्रवासियों के दर्द को देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र भेजे। नागौर जिले के कुचेरा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया। थाना अधिकारी ने बताया कि अनावश्यक घूमने और बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नागौर जिले के रूण में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया। विभाग द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर कस्बे में स्कैनिंग करवाना शुरू कर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी भी स्कैनिंग में सहयोग कर रही है। मुंडवा में लॉकडाउन के चलते प्रशासन काफी सहयोग कर रहा है। प्रशासन कस्बे और आसपास के गांव में लोगों की जरूरत का सामान घरों तक पहुंचा रहा है। साथ ही लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। झालावाड़ में कोरोना के चलते रमजान के महीने में राशन किट बांटने का कार्य किया जा रहा है। बैतुल माल कमेटी जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन किट पहुंचाने का काम कर रही है। कमेटी ने लगभग 1084 परिवारों तक ये राशन किट पहुंचाए। लाड़नू के जावाबास मोहल्ले को समाजसेवी शाहरुख और मनसब खान ने सैनिटाइज किया। साथ ही उन्होंने कोरोना के साथ मिलकर लड़ने की अपील की। वहीं कस्बे में नगर पालिका के सफाई योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। नागौर जिले के रूण कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मुंडवा बीसीएमएचओ डॉक्टर राजेश बोगासरा ने क्वारंटाइन में रहने वाले सभी लोगों के साथ विद्यालय में ड्यूटी स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मियों और युवक के परिजनों को जांच के लिए नागौर भेजा। सुल्ताना में भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। बाजारों और सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। जैसलमेर में नाचना के प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पंजाब की तरफ पैदल जाने को मजबूर नजर आए। लॉकडाउन के चलते सड़क मार्ग आवागमन के साधन बंद हो चुके हैं, इसलिए प्रवासी मजदूरों ने इंदिरा गांधी नहर के ऊपर बनी पटरी से घर तक पैदल पहुंचने का रास्ता चुना। बूंदी के नैनवा में 73 मजदूर पिछले 2 माह से लॉकडाउन में फंसे हुए। ये मजदूर बिहार के हैं जो पिछले 2 माह से क्षेत्र की सरसों और गेहूं की फसल कटाई के लिए आए हुए थे। लॉकडाउन के तहत मजदूरों के सामने भोजन का संकट पैदा हो गया, जिसके बाद बालापुरा के समाज सेवकों ने मजदूरों को रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध करवाई। जोधपुर के लूनी उपखंड क्षेत्र के गुड़ा विश्नोई में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना योद्धा के रूप में सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं, वो भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा में लगी है। कोई पुलिस में है तो कोई ट्रैफिक पुलिस में, तो कोई सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रहा है। पाली में लॉकडाउन के दौरान जिले में कई भामाशाह और जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर सरकारों का गरीबों तक राशन किट पहुंचा रहे हैं। गिरधारी सिंह मंडवी और उनकी तरफ से 10,000 आटे के पैकेट्स गरीब परिवारों में बांटे गए। जोधपुर जिले के शेरगढ़ के विधायक मीना कंवर राठौड़ ने कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान कोई भी परिवार भूखा ना सोए, इसको लेकर विधायक कोष से शेरगढ़ पंचायत समिति को सूखा राशन क्रय करने के लिए 11 लाख रुपए की अनुशंसा की। सूखे राशन की पहली खेप शनिवार को भेज दी गई। दौसा जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद जिला कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है, लेकिन इस बीच दौसा में पहला पॉजिटिव मोहसिन से 2 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं।
करौली नगर परिषद क्षेत्र में जरूरतमंद और असहाय लोग रसद सामग्री से वंचित, वहीं अपात्र लोगों के बीच रसद सामग्री बांटने का खुलासा हुआ है। मामले की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। अजमेर में रमजान के मुबारक महीने का रखा गया रोजा। रोजेदारों ने घरों में रहकर की इबादत। लोगों ने अपने घरों में दुआ करने के बाद खोला रोजा। मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना बीमारी से जल्द निजात मिलने की दुआ करी। अजमेर में रोजेदारों ने दिन भर घरों में रहकर इबादत की। इलाके में कर्फ्यू की वजह से बाजार बंद रहे। जिला प्रशासन की जानिब से रोजेदारों के लिए इलाके में फ्रूट और सब्जियों की गाड़ियों की परमिशन दी गई। रोजेदारों ने फ्रूट और सब्जियां खरीदी और घरों में इफ्तारी की तैयारी में जुट गए। करौली के चौड़ाभीम निवासी 5 साल की नन्ही बेटिया तनिष्का जांगिड़ द्वारा लोगों को कोरोना महामारी के जागरूक करने वाले संदेश का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संदेश में नन्ही बेटिया सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने और कोरोना से बचाव को लेकर संदेश देती नजर आ रही है। करौली के जिला मुख्यालय पर स्काउट गाइड ने अनूठी पहल की है। स्काउट रोवर ने सब्जी बेचकर अर्जित आय से पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का संकल्प लिया। इस दौरान स्काउट गाइड ने डीईओ कार्यालय के बाहर रंगोली बनाकर लॉकडाउन के पालन और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। उदयपुर में पत्रकारों की कोरोना की जांच की गई। शहर के सूचना केंद्र कार्यालय में पत्रकारों का कोरोना परीक्षण किया गया। बता दें कि राज्य सरकार ने पत्रकारों की कोरोना जांच के निर्देश जारी किए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुरा में नियुक्त एक अध्यापक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दियोली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और परिजनों को घटना की सूचना दी। बारां जिले के अंता में भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की और इस आपदा से मुक्ति के लिए भगवान की प्रार्थना के बाद से प्रसाद वितरण किया। भरतपुर में प्रशासन ने कस्बे के भुसावर गेट से लेकर अनाज मंडी तक बाजार में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को एसडीएम की देखरेख में हटाया है, जिसमें दुकानों के आगे लगे टेंट, पट्टियां, तख्त, भट्टी आदि को नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा हटाया गया, जिस पर दुकानदारों ने आक्रोश व्यक्त किया। अलवर शहर में गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, मोहल्ले लोग अपनी इच्छा के अनुसार नकदी, खाना और सूखा राशन दान कर रहे हैं ताकि संकट के अंदर इस मानव जीवन को बचाया जा सके। एक पूरी टीम है जो घर घर भोजन के पैकेट और सूखा राशन पहुंचा रही है। प्रतिदिन अलवर शहर में हजारों भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। रायपुर कस्बा निवासी आफ्ताब खान की 8 वर्षीय पुत्री जैनब खान ने पहला रोजा रखा। इस दौरान नन्ही जैनब ने भी अपने परिवार के साथ सहरी कर रोजे की नियत की। नन्ही बालिका ने कोरोना महामारी को दूर करने की दुआएं मांगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू के तत्वाधान में झुंझुनू प्रगति संघ कोलकाता के सौजन्य से आदर्श बाल निकेतन स्कूल में 300 व्यक्तियों को राशन सामग्री के किट वितरण का शुभारंभ किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष चंचल मिश्रा और सचिव मधु सिहारिया ने ये सब किया है। खाटू श्याम जी के गोपाल शर्मा पिछले 11 दिनों से दोनों वक्त का भोजन घर पर बनाकर संस्थागत आइसोलेशन वार्ड से आइसोलेट मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। साथ ही छोटे बच्चों को दूध और बिस्किट भी दे रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी रामलाल सियाग और ओमाराम साई ने पूरी ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थलों, वेलनेस केंद्र को सैनिटाइज करवाया। साथ ही ग्रामीणों को घर में रहने की हिदायत दी। नागौर जिले के पादुकला कस्बे में कोरोना के कहर के बीच बारिश और ओलावृष्टि होने से कई गांव तरबतर हो गए। इससे खेतों में पड़ी फसल को नुकसान की आशंका के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बीजेपी पदाधिकारियों सहित विधायकों ने 11 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर सोशल डिस्टेंस के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपकर रबी की फसल खरीद, पुलिस से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 3 साल की एक नन्ही सी बच्ची ने खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में पहुंचकर मुंह पर मास्क लगाकर और हाथों को सैनिटाइज करके कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। कोटा से 36 छात्र छात्राओं को लेकर 3 बसें धौलपुर पहुंची, जिनकी स्क्रीनिंग सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद घरों के लिए भेज दिया गया। इस दौरान अपने शहर आने पर छात्र छात्राओं के चेहरों पर खुशी भी नजर आई। उदयपुर में झमाझम बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लोगों को अब आशंका है कि अचानक बेमौसम हुई इस बारिश की वजह से मौसमी बीमारियां बढ़ सकती हैं। जयपुर की प्रयागपुरा पुलिस ने 2 मेडिकल की दुकानों पर दबिश की। पुलिस ने इम्पोर्टेड ड्रग्स की 880 शीशियां
ट्रोमाडोल की 4,725 कैप्सूल और अल्प्राजोलम ड्रग्स की 9,000 सहित प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की है। कोरोना के चलते लंबे समय से कोटा में फंसे 118 स्टूडेंट्स को जोधपुर लाया गया। यहां चिकित्सा विभाग की टीम ने सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की, जिसमें सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ पाए गए। सभी स्टूडेंट्स को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए। अजमेर जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह डेटा ने पुष्कर उपखंड कार्यालय में कोरोना आपदा से निपटने और लॉकडाउन में लोगों को आ रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों की एक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद डेटा ने पुष्कर शेल्टर होम में रह रही साधु संतों के हालात भी जाने। उदयपुर जिले के गोगुंडा पंचायत समिति के ओबरा कला गांव में 108 में मां ने बच्ची को जन्म दिया। केसी बाई गमेती को घर प्रसव पीड़ा होने पर 108 को सूचित किया गया। 108 मौके पर पहुंची और केसी बाई को गोगुंडा हॉस्पिटल लाते समय प्रसव पीड़ा ज्यादा होने से रास्ते में एम्बुलेंस कर्मियों ने सुरक्षित प्रसव कराया। डॉक्टर्स ने जच्चा और बच्चा को सुरक्षित बताया। झुंझुनू के खेत के गोरीर में राशन सामग्री को लेकर 4-5 लोगों ने पंचायत कार्यालय में घुसकर ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट की और उनका सिर फोड़ दिया। ग्राम विकास अधिकारी ने थाने में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस जवानों को कोरोना संक्रमण से बचाने को लेकर खुर्द गांव निवासी भामाशाह रामगोपाल ने लोसल थाने में सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया। अब थाने में पुलिसकर्मी और बाहर से आने वाले लोग भी सैनिटाइज होकर प्रवेश कर सकेंगे। डेगाने में बारिश से मौसम सुहावना हुआ। लोगों ने बढ़ती गर्मी में बारिश का आनंद लिया। बारिश के साथ ही चने के आकार के ओले भी गिरे, जिसको देखकर बच्चे खुश हो गए। भरतपुर के जनाना अस्पताल में चिकित्सक द्वारा बिना जांच पड़ताल किए डायरिया से पीड़ित महिला मरीज को भर्ती कर देने पर नर्सिंगकर्मी आक्रोशित हो गए और अधिकांश नर्सिंगकर्मी अपने अपने वार्डों से बाहर निकलकर नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। परशुराम जन्मोत्सव पर विप्रो फाउंडेशन युवा मंच भरतपुर ने पुलिस प्रशासन को 1500 हैंड ग्लव्स वितरित किए हैं। विप्रो फाउंडेशन युवा मंच की पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों पर दीपक जलाया। सुमेरपुर में कलेक्टर और एसडीएम के निर्देशन में होलसेलर दुकान के गोदाम में पालिका द्वारा कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जब्त किया गया। लॉकडाउन के बावजूद अवैध रूप से 4-5 गुना रेटों में बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सिगराई के इलाका गडोरिया ढाणी में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 3 किलोमीटर क्षेत्र में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगा दी है। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में लोग घरों से बाहर नहीं निकले। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। कोटा में कोचिंग कर रहे 51 छात्र छात्राओं को लेकर राजस्थान रोडवेज की बस श्री गंगानगर पहुंची। एसडीएम उमेश सिंह रतनू ने सभी छात्रों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई और उन्हें होम क्वारंटाइन करवाया गया। लॉकडाउन के बीच बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में नगरपालिका प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉलीथीन विक्रेता के यहां से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की। पालिका ईओ भवानी शंकर व्यास ने बताया कि गोदाम से 2250 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। इंसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन 1 साल से बंद पड़ी है। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए नागौर और जोधपुर भेजा जा रहा है। लॉकडाउन में वाहनों का आवागमन बंद होने से गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिले की अवलेश्वर ग्राम पंचायत में सहायक सचिव के पद पर तैनात श्यामलाल कुमावत कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए स्वयं के खर्चे से कोरोना वॉरियर्स को मास्क तैयार कर वितरित कर रहे हैं। कुमावत ने 5000 मास्क वितरित करने का लक्ष्य रखा। कोटा में कोरोना कर्मवीरों की सतर्कता की वजह ग्रामीण क्षेत्र कोरोना से मुक्त है। दिगोद में पूर्व सरपंच हरिप्रकाश शर्मा ने इसके लिए दिगोद एसडीएम, तहसीलदार, थाना अधिकारी, मेडिकल स्टाफ का स्वागत किया और पुष्प वर्षा भी की। चित्तौड़गढ़ में राधा स्वामी सत्संग व्यास ने भी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए गए लोगों सहित कोरोना ड्यूटी में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों को भोजन पहुंचाने का काम शुरू किया। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी और भोजनशाला में बना भोजन भी चखा। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में पुलिस जवानों ने मार्च निकाला और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील की। इस दौरान कस्बे के लोगों ने पुलिस जवानों का पुष्प वर्षा का स्वागत किया।
फलोदी के युवा भामाशाह महेश व्यास ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,11,111 रुपए कोरोना महामारी के बचाव के लिए एसडीएम यशपाल आहूजा को चेक सौंपा। इस अवसर पर फलोदी नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ NH 113 पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। जालौर जिले के बड़ी संख्या में प्रवासी लॉकडाउन के कारण गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में फंसे हुए हैं। प्रवासी लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर राजस्थान लाने की मांग कर रहे हैं। प्रवासियों के दर्द को देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने सीएम अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र भेजे। पिसांगन समेत क्षेत्र में सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से भगवान परशुराम की जयंती घरों में परिवार संग मनाई गई। कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान एडवाइजरी की पालना करते हुए घरों में सामाजिक दूरी बनाकर और मास्क लगाकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। करौली में कोविड-19 वायरस जैसी संरचना का एक फूल चर्चा का विषय बना हुआ है। फूल को स्थानीय भाषा में ऊंट करेरा और वनस्पतिक नाम एक्टिनोप्स एक्टिनेटस बताया गया। क्षेत्र में ऊंट पालक इस पौधे को एकत्रित कर रहे हैं। श्री गंगानगर के गांव कोनी में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। खेत में 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लाहौर में कोरोना से लड़ने के लिए क्षेत्र के भामाशाहों का सहयोग मिला है। पोलाराम बोराणा रोडला ने 21,000 रुपए, नैनसिंह राजपुरोहित शंखाली ने 15,000 रुपए और जीवाराम चौधरी करबाड़ा ने 5100 रुपए की राशि का चेक पीएम राहत कोष हेतु एसडीएम को सौंपा। झुंझुनू के इस्लामपुर में रमजान सहित अन्य मुद्दों को लेकर थाना अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सीएलजी सदस्यों के साथ सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा कस्बे में 78 स्ट्रीट वेंडर्स को राशन किट और 2500 रुपए का वितरण किया गया। रावतभाटा नगरपालिका परिसर में आयोजित एक साधारण कार्यक्रम में डेंगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने कहा कि शीघ्र ही खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित जरूरतमंदों को 10 किलो गेहूं भी मिलेगा। कोटा में कोरोना कर्मवीरों की सतर्कता की वजह से ग्रामीण क्षेत्र कोरोना से मुक्त हैं। दिगोद में पूर्व सरपंच हरिप्रकाश शर्मा ने इसके लिए दिगोद एसडीएम, तहसीलदार, थाना अधिकारी, मेडिकल स्टाफ का स्वागत किया और पुष्प वर्षा भी की। जालौर में भी कोरोना को लेकर खौफ के बीच संदिग्धों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने से बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा विभाग ने अभी तक 291 लोगों से सैंपल लिए हैं, जिनमें से 284 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं 7 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। परबसर में महाराष्ट्र के पालघर में संतों के साथ घटित अमानवीय घटना को लेकर हर कोई आक्रोशित है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त सजा देने की मांग को लेकर महाकाल ग्रुप परबसर के सदस्यों ने अलग अलग तख्ती पर लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी तक संदेश पहुंचाया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में घरेलू झगड़े के बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।